छठ हो या फिर होली, ये दो त्यौहार है जब बिहारी देश भर से अपने गांव बिहार लौटते हैं। और नीतीश कुमार को ये भली भांति मालूम है कि बिहारी अभी बिहार आ चुके हैं और चुनाव सिर पर है। और भूमि सर्वे कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है नीतीश कुमार के लिए, ये भी उनको मालूम है। तो आपको एक नई जानकारी देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। उसको लेकर विभाग में विभागीय हलचल तेज हो गई है और इस हलचल के बाद से बिहार में सियासी हलचल भी तेज होगा। तो नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, बस आप तैयारी कर लीजिए। अगर आप बिहार आए हैं तो अपने परिवार के साथ मिल बैठकर वंशावली तैयार कर लीजिए और ज़रूरी के दस्तावेज तैयारी कर लीजिए, क्योंकि फिर लेट होगा और लेट होने का मतलब है मुश्किल में आप पड़ जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से, किसानों से, रैयतों से ये आग्रह कर रहे हैं, एक विशेष आग्रह कर रहे हैं कि हम 13 करोड़ बिहारी हैं और मोबाइल पर करोड़ों यूज़र हैं हम बिहारी, और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। ये आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है। इस चैनल को आप अपना प्यार आशीर्वाद दें। इस चैनल को लाख के आंकड़ा जल्द से जल्द आप पार कराएं, मिलियन तक का सफ़र आप तय कराएं। आप ही की बदौलत हम 0 से लेकर 92,000 परिवारों तक के चैनल बनने में सफलता हासिल किए हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में छठ और होली के दो ऐसे मौके होते हैं जब पूरे देश भर से लोग अपने काम, अपने व्यापार को छोड़कर बिहार लौटते हैं होली खेलने या छठ मनाने। नीतीश कुमार को मालूम है कि अभी बिहार के लोग गांव आए हुए हैं, बिहार लौटे हुए हैं, और जब तक ये रहेंगे इसी बीच में कुछ ऐसा आदेश दें भूमि सर्वे को लेकर ताकि लोग सीरियस हों और वंशावली बनाएं, कागजात बनाएं और भूमि सर्वे को थोड़ा ज़रूरी समझें, क्योंकि सरकार अगस्त महीने से इस सर्वे को आगे बढ़ा रही है, लेकिन किसान जागरूक नहीं है। बिहार में करोड़ों किसान हैं, लेकिन अभी तक महज 22 से 28% के बीच में किसान अपने दस्तावेज को, भूमि सर्वे से जुड़े दस्तावेज को सौंपे हैं शिविर में, और वही रैयत सौंपे हैं जो ज़मीन रजिस्ट्री लिए हैं या ज़मीन का पेपर साफ सुथरा है, वही अपने दस्तावेज को सौंपे हैं। असल मायने में जो रैयत हैं, जो खानगी जिनका बंटवारा है या जो खतियानी ज़मीन है, वो ज़मीन के दस्तावेज अब तक नहीं जमा हुए हैं, और ये नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण है, क्योंकि जब तक खतियानी ज़मीन का मामला ये पेच नहीं सुलझेगा तब तक भूमि सर्वे होगा ही नहीं कंप्लीट। और खतियानी ज़मीन का पेच तभी सुधरेगा जब सारे पट्टेदार एक जगह बैठेंगे, जब सारे पट्टेदार भूमि सर्वे को लेकर सीरियस होंगे और आपस में एक दूसरे से कागजात साझा करेंगे, तभी ये खतियानी ज़मीन का सर्वे हो पाएगा। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनका एक पट्टेदार गांव में रहता है तो दूसरा परिवार महाराष्ट्र में है, तीसरा बेंगलुरु में है, कुछ देश के बाहर हैं। तो वो जब तक एक साथ आएंगे नहीं तब तक सर्वे पूरा नहीं होगा। शुरुआती महीनों में तो बहुत सारे बाहर में रहने वाले बिहारी अपने गांव लौटे, लेकिन जब सरकार ने एक के बाद एक 2 बार जब समय अवधि बढ़ा दिया तो किसान रिलैक्स मोड में चले गए, और अब किसानों के दिमाग में बात बैठ गई है कि सिर पर चुनाव है और सर्वे नहीं होगा, तो इसलिए एकदम जागरूक नहीं है। इसी बीच में नीतीश कुमार के सामने जो है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो या फिर तेजस्वी यादव के फ्री बीज पॉलिटिक्स वाले वादे कि महिलाओं को 2,500 देंगे, युवकों को रोजगार देंगे और बुजुर्गों को पेंशन देंगे, और इसी बीच में कांग्रेस जो है नौकरी लाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए एक यात्रा पर निकल गई है। ये सब बातें जो है नीतीश कुमार को परेशान कर रही है। प्रशांत किशोर का एक अलग मुद्दा है, प्रशांत पूरे बिहार को बदलना चाहते हैं, प्रशांत बिहार को सबसे घटिया स्टेट साबित करने में लगे और नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे हैं।
और ये तमाम चीज़ें नीतीश कुमार को समझ में आ रहा है और इन चीज़ों को नीतीश कुमार जो है एक झटके में ठीक कर सकते हैं और वो है भूमि सर्वे। क्योंकि नीतीश कुमार ये बार बार हम अपनी खबरों में लगातार कहते हैं, आप सुनते भी होंगे तो ये कहते होंगे कि हम पुरानी बातों को आपको दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए कितना ज़रूरी है ये, क्योंकि नीतीश कुमार इस भूमि सर्वे के माध्यम से लैंड बैंक भी बनाएंगे, उद्योग धंधे के लिए, स्टार्टअप के लिए लोगों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को या कुछ लोगों को ज़मीन भी देंगे सस्ती दरों पर। दूसरी बात, भूमिहीनों को घर बनाने के लिए ज़मीन भी देंगे और सरकारी जो ज़मीन है जो जिस पर भूमि माफियाओं का कब्जा है उससे छीन भी लेंगे और हाईवे बनाएंगे, सरकारी दफ्तर बनाएंगे, तमाम तरह की चीज़ें करेंगे और ये लैंड बैंक बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि बिहार में जो अपराध होते हैं 62% अपराध, तकरीबन 62 से 65% अपराध जो होते हैं वो ज़मीनी विवाद में होते हैं। तो ये अगर ज़मीनी विवाद, अगर ये भूमि सर्वे हो गया तो उन अपराधों में भी कमी आएगी। एक साथ कई मुद्दों को नीतीश साध लेंगे, लेकिन भूमि सर्वे का विरोध भी खूब हो रहा है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है क्योंकि नीतीश कुमार के पास बिहार के हर जातियों का आंकड़ा है और उस आंकड़े के साथ नीतीश इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भूमि सर्वे से उनके जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उसको थोड़ा नुकसान है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि सर्वे से हमारे वोटरों में परेशानी नहीं है, समाज में परेशानी नहीं है, लेकिन जो सरकार में बैठे हुए सिस्टम के लोग हैं, चाहे वो अंचलाधिकारी हों, सीआई हों, राजस्व कर्मचारी हों या फिर रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी हों, वहाँ पर खुल्लम खुल्ला पैसे की लूट चल रही है। किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है, उनके कागजात को कोई उपलब्ध कराने वाला नहीं है। हर बात पर किसानों से पैसे लिए जा रहे हैं और ऐसे स्थिति में सर्वे नहीं हो सकता है। सर्वे के नाम पर किसानों को परेशान किया जा सकता है, तो हम किसानों के साथ खड़े हैं। नीतीश कुमार को भी ये मालूम है कि किसानों को परेशानी है, लेकिन ये सर्वे उससे ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिटिकली, राजनीतिक दृष्टिकोण से नीतीश के लिए ये सर्वे बहुत ज़रूरी है। तो अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नीतीश कुमार एक बड़े फैसले लेने जा रहे हैं और फैसला ये है कि नीतीश कुमार थोड़ा समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समय नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, बिहार के बहुत सारे अंचलाधिकारियों को इधर से उधर करने वाले हैं। एक आदेश निकालने जा रहे हैं जिसमें कि बिहार भर के जितने भी सीओ हैं, सीआई हैं और राजस्व कर्मचारी हैं, उनके परफॉर्मेंस मंगवा रहे हैं कि कहाँ पर कितना जो है परिमार्जन प्लस का काम पेंडिंग चल रहा है, कितना मोटेशन का काम पेंडिंग चल रहा है और जिन सीओ का काम या जिन अंचल ऑफिस का काम पेंडिंग चल रहा होगा उन पर निश्चित तौर पर गाज गिरेगी और कहाँ पर सबसे अच्छा काम हो रहा है, सबसे अच्छा काम हुआ है, उनको अप्रिसिएट भी वैसे सीओ को किया जा सकता है, उनसे दूसरे अंचल को टैग भी किया जा सकता है। ये अंदर खाने की बात है। किसानों के बीच में एक बार फिर सिस्टम के लोग उतरने जाएंगे, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि अब किसानों से समस्या पूछेंगे नीतीश कुमार, उनके अधिकारी पूछेंगे, किसानों को पूरी तरह से भरोसा में लेने वाले हैं और उसके बाद में फिर एक नया अनाउंस करेंगे। और जो के पाठक जो हैं, नीतीश कुमार के जो तेज तरार जो आईएएस हैं, जो शिक्षा विभाग के तत्कालीन एसीएस हैं, के पाठक नाम ही काफ़ी है, वो राजस्व परिषद में है और 6 घंटे में 36 आदेश, बड़े आदेश सरकारी ज़मीन और दखल कब्जा को लेकर दिए हैं। उन्होंने गलत तरीके से ज़मीन रखने वालों पर एफआईआर दर्ज करने तक का भी मामला उसमें उन्होंने आदेश में दिया है। तो के पाठक को मेन भूमिका में लाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। किसानों को राहत देने वाले हैं, भूमि माफियाओं पर कहर तोड़ना चाहते हैं, किसानों को राहत देंगे, भूमि माफियाओं पर हमला करेंगे नीतीश। और सीओ, जो भ्रष्ट सीओ हैं या जो भ्रष्ट राजस्व कर्मचारी हैं, उनकी भी छुट्टी करने वाले हैं, उन पर भी नीतीश कुमार एक्शन लेने वाले हैं। ये तमाम चीज़ें जो है बहुत कम दिनों में होगी और बिहार के लोग हैं उनसे नीतीश बड़े अपील भी करने वाले हैं और ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि इसके लिए जो है विभाग में हलचल तेज हो गई है। तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।